हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करते हैं कि आत्महत्या के विचार से कैसे बचें या उससे कैसे निकलें। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे फंसे पहले तो, क्योंकि अगर हमें ये बात समझ लग गई कि हम इसमें, हमारे मन में ये विचार आया क्यों, तभी तो हम समझ पाएंगे कि इससे निकलें कैसे। तो हमें करेक्शन करना है उस विचार को जो आता है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे अपनी मनोदिशा को बदला जाए। देखिए, आज स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है। बच्चे, बड़े, सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर एज ग्रुप का कर रहा है। क्यों कर रहा है? किसी के बच्चे के मार्क्स नहीं आते हैं तो वो कर लेता है। कोई अपनी जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे बैंक मैनेजर्स भी कर रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स तक कर लेते हैं। जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब आदमी बनता है उसके देखिए कितना उसमें दृढ़ संकल्प होगा, वो बना, उसके माँ बाप कितने प्रसन्न होंगे, और उसने आत्महत्या कर दी। बहुत दुख होता है। दुख इसलिए भी होता है कि हम ये समझते हैं कि ये गलत कर रहा है, और करने वाला देखिए कितनी हिम्मत जुटाई होगी उसने आत्महत्या करने के लिए। इतनी हिम्मत तो उसको जीने के लिए भी नहीं जुटानी पड़ी होगी जितनी उसने मरने के लिए पहले प्लान किया होगा, ठाना होगा, फिर उसने किया होगा। क्यों किया, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। आप समझिए हो क्यों रहा है। क्योंकि मापदंड हमारे जीवन के, हमारा विचार मापदंड ही गलत ले चुके हैं। परफॉर्मेंस लेवल्स कंपटीशन में इतने हाई रख दिए जाते हैं। आप देखिए, हर एक इंसान को भगवान ने बनाया है एक स्पेशल क्वालिटी लेकर। किसी में किसी प्रकार की, समझ लीजिए कोई पेंटर है, वो अच्छी पेंटिंग बनाता है। अगर उसको आप कहते हो कि ये गाड़ी खराब हो गई, उसको मैकेनिक वाला रोल दे दीजिए, उससे नहीं हो पाएगा, तो फ्रस्ट्रेटेड होके आत्महत्या कर ले। तो जिसका गुण भगवान ने जिसको जो दिया है, वो उसको अच्छे से निभाए तभी तो होगा। लेकिन रैट रेस लगी हुई है। सब इंजीनियर बन जाओ, सब डॉक्टर बन जाओ, उनके ऊपर उनको आता हो, उनका मन हो नहीं हो, उसको फिर उसमें जॉब में लग जाओ। जिस चीज़ को वो लाइक ही नहीं करते, जिस चीज़ को वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसके मापदंडों को ऊपर हाई बना दिया जाता है, फिर वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अचीव ना करने से फ्रस्ट्रेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन, और उसके बाद अपने आप को समाप्त करने की प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने यही बार बार फोकस किया था, एजुकेशन सिस्टम, बेसिक एजुकेशन सिस्टम अगर सही नहीं होगी, हमें किस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है? क्या कहीं भी हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमें बताया जा रहा है कि हमारे बारे में, हम क्या है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है? कोई बताता ही नहीं है। और जब ये सब एजुकेशन लेने के बाद, दूसरी एजुकेशन लेने के बाद जीवन में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब आदमी अकेला महसूस करता है और उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। जब कोई आंसर नहीं होता है तो अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करता है। भगवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं, साफ साफ लिखा है, नयनम चिदंती शस्त्राणी नयनम दहती पावका, ना चैनम कले दयंतयापो ना शोषती मारुता। हम आत्मा है, आत्मा और शरीर का ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। तो इंसान को अगर पता ही नहीं है, वो अपने आप को शरीर समझ रहा है, और कंपटीशन में अपने आप को जब बैठाता है, उसमें फेल होता है, उसके बाद अपनी हार मानता है, उसको पता ही नहीं है उसके बाद, मरने के बाद उसकी यात्रा शुरू होगी तो क्या होगा। आत्महत्या करना शास्त्रों में लिखा है बहुत बड़ा पाप है। पाप इतना बड़ा पाप है कि आपको जब अगला जन्म मिलेगा तो ऐसी योनि मिलेगी कि आपको इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे। पहले तो योनि मिलेगी नहीं, आप उसमें भूत बन के लटकते रहेंगे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इसके बाद होगा क्या, इस जीवन के बाद अगला जीवन है कि नहीं है, पहले तो यही समझिए। और अगर है तो किस तरह का जीवन मिलता है किसको, उसके क्या मापदंड है, ये सारा कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है, भागवतम में लिखा है। जो कि इस्कॉन के, देखिए हम शुक्रगुजार है इस्कॉन का, इस्कॉन के मंदिरों का, इस्कॉन के भक्तों का, जो बिना किसी
बिना किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अपने जीवन को, अपने काम को, अपने समय को दांव पर लगाकर दुनिया भर में जाते हैं और उनका भला करना चाहते हैं एक सही शिक्षा देने के लिए। जो श्रील प्रभुपाद जी ने, महाप्रभु जी ने कितने कृपालु होते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु जगाई मदाई जैसे बुरी आदतें वाले लोगों को, दोनों को समझाने के लिए गए तो जगाई मदाई ने नित्यानंद प्रभु पर वार किया। उन्होंने वो भी सहा, लेकिन क्यों सहा? ताकि उनका उद्धार हो सके जगाई मदाई का। इसी प्रकार इस्कॉन के भक्त पूरे विश्व में जा जाकर, घूम घूम कर सही क्या है उसका प्रचार करते हैं, ताकि ये जो मनोदिशा गलत हो चुकी है, आत्महत्या की तरफ लोग बढ़ रहे हैं या गलत आदतों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उनको वो समझा सके, वो समझ सके। सिंपल है। आपको अगर देखिए हो क्या रहा है, मंदिर जाते हैं, मान लीजिए कि आप कहते हैं हम मंदिर तो जाते हैं, ठीक है मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाकर करते क्या है? एक बार की बात है, भगवान ने कहा कि तुम मंदिर मांगने तो रोज आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तो हम करने क्या जाते हैं मंदिर में? पहले तो ये समझना चाहिए। मंदिर जाना, चलिए मान लीजिए कई लोग तो मंदिर नहीं जाते, जो जाते हैं, अगर हम मांगते ही रहेंगे भौतिक इच्छाएं पहले समझना पड़ेगा कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये परमानेंट नहीं रहने वाली है। हमें क्या चाहिए? इस आत्महत्या से कैसे बचाना है सबको? तो हायर टेस्ट कैसे मिलेगा आपको? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा अपने आप को, हमारा संबंध क्या है भगवान से। उसके लिए इस्कॉन मंदिर में आइए, आप सबका स्वागत है। वहां आकर आप भक्तों से मिलिए और उनसे क्वेश्चन करिए, उनके जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में। देखिए कोई भक्त आपके जैसे रिलेट कर सकता है क्या? आपकी तरह था तो आज क्यों बदल गया? किस प्रकार से बदला? ये आप जब समझेंगे कि क्यों ये आनंद में आया, ये मेरे जैसा ही था पहले। ये सब वहां पे सिखाया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है, भगवान से कैसे जुड़ा जाता है, अपने विचारों को शुद्ध कैसे किया जाता है। जब हमें पता चलता है कि हम ये थे और ये बनना चाहते हैं और हम बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं, ये भक्त बताएंगे। जब ये पता चल गया तो विचार शुद्ध हो गए। जब विचार शुद्ध हो गए तो किसी भी तरह का बुरा विचार नहीं आया तो आत्महत्या का विचार भी नहीं आया। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो मंदिर में आए, वो सोच रहे थे कि आत्महत्या करें और आज बहुत अच्छा सक्सेसफुल सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपना भी और दूसरों का भी भला कर रहे हैं। तो आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए और इस प्रकार से आपके मन में कोई बुरे विचार आएंगे नहीं, तो आत्महत्या के विचार से भी आप बच सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।